भगवान भला करे उस चंदा का। दिया जैसे खुद जलकर दूसरों के घर में रोशनी देता है, उसी तरह चंदा खुद तो चली गई, लेकिन हमारे घर में खुशियां दे गई। भगवान से यही प्रार्थना है, हे अम्बे माँ, हमारे बच्चों को सही सलामत घर वापस लेके आ। चंदा की बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में ही है, हमें उसकी फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए ना। हे भगवान, सर दर्द हो रहा है, बेटा थोड़ी कॉफी पिला दे। जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। माँ, जी, मैं फ्रूट्स काट देती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा। ला दिख रहा, मैं काटती हूँ। अरे नहीं बाजी, मैं करती हूँ ना। अरे छुट छुट, ये क्या किया? मीरा जल्दी से पट्टी लेके आ, देख इसे कितना खून आ रहा है। ये क्या किया तूने? संभाल कर नहीं कर सकती थी? अगली बार अगर इसे लिया है ना हाथ में तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इतने सालों के बाद भी स्वभाव नहीं बदला आपका। माँ, जेल में रहने के बाद भी जिन्होंने आपको सहारा दिया, हाथ थामा, उनका ही हाथ काटने चली थी आप। माँ, आप तुम चुप रहो मीरा। अगर मेरी बेटियों पर उंगली उठाने की भी कोशिश की ना गौरा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉक्स माँ, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, बाजी ने कुछ नहीं किया, वो मैं तो फ्रूट्स काट रही थी तो गलती से कट गया। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ विद्या, और तुम इनकी तरफदारी करना बंद करो, समझी? तुम इन्हें नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ, और इसीलिए तुम दोनों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, सुनिए तो सही, बाजी सच्ची में बदल गई है। इनफैक्ट चंदा के मामले में भी उन्होंने ही हमारी हेल्प की थी। Changed. हाँ माँ। I'm sorry to say, मॉम जी, पर आपने तो लंगड़े घोड़े पे पैसे डाल दिए थे, इसलिए तो आपका हारना डे 1 से डिसाइडेड था, क्योंकि बड़ी मॉम जी कोर्ट में जीतेंगी, ये तो होना ही था। ज्यादा उड़ो मत। काकी जी ने फर्स्ट टाइम मुझे डिसअपॉइंट किया है। खुद तो हार गई, साथ में मेरा भी नुकसान करवा दिया। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मेरे बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी और तुम लोगों ने यहाँ शर्त लगाई थी। गोपी ने रिश्वत देकर नहीं छुड़ाया मेरे बेटे को। मेरा बेटा बेगुनाह है, इसलिए उसे जमानत मिली है। बेशर्मी की भी हद होती है परी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए उर्वशी। कोकिला, तुम जानती नहीं हो कि ये लोग। मैं सब जानती हूँ उर्वशी, कौन क्या करता है और क्या नहीं।
सच्चाई तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनकर अपने गुनहगार बेटे के गुणगान गा रही हो। सही कहा ना? कोकिला, तुम्हारी आंखों पर नफरत की जो पट्टी बंधी है ना, उसकी वजह से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सही है क्या गलत है तुम्हें मालूम ही नहीं। भगवान करे तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाए। तो वक्त ही बताएगा क्या सही है और क्या गलत। गोपी, मैंने सबसे माफी मांगी और सबने मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन अगर तू भी मुझे माफ कर देगी तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। सच कहती हूँ, भगवान जानता है कि जेल में एक पल ऐसा नहीं गया होगा जब मुझे अपने किए पे पछतावा न हुआ हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि तू भी अगर मुझे माफ कर देगी तो मेरी बची हुई जिंदगी ठीक से गुजर जाएगी, मैं चैन से मर पाऊंगी। इतने साल बाद हम दोनों के परिवार में खुशियों ने कदम रखा है, तो क्या हम सब मिलकर उसका स्वागत नहीं कर सकते? मैं जानती हूँ कि मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बदले की आग को ठंडा करके मेरी बची हुई जिंदगी को बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ। माँ, पहले आप बैठिएगा। आइए बैठिए। वो बिल्कुल सच कह रही है माँ। जी माँ, एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। अच्छा माँ, आपने बच्चों के बारे में सुना? ट्विंस हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। हाँ, धर्म जी ने बताया मुझे, और धर्म भाई ने चंदा के बारे में भी बताया। हाँ माँ, हम चंदा को नहीं बचा पाए। मीरा, परेशान मत हो। शायद तेरे बच्चों को जन्म देना ही उसकी जिंदगी का मकसद रहा हो। तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा बताइए, क्या पियेंगी? चाय बना के लेके आऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आ गई थी। मैं निकलूंगी अभी। गौरा मासी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे ना ना, होए के गोपी, ये क्या बोल रही हो दिकरा? अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं 2 थप्पड़ लगा देती, लेकिन तुमने तो फिर भी बहुत सभ्यता से मुझसे बात की। अरे मैंने तो जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मैं ज्यादा धुतकार के लायक हूँ। मैं निकलती हूँ। जय श्री कृष्ण। तू अभी तक गया नहीं? हाँ, तुझे और गोपी को तो पुलिस स्टेशन जाना था ना? हाँ मामी आंटी, लेकिन गोपिका का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगी तो जाऊंगा ना। हाँ, राह तो मैं भी गोपी की देख रही हूँ। जब से गौरा आई है मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो आए तो पूछो कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ बेटा, जी क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। गोपिका का फोन। हाँ गोपिका। मैं बस निकल ही रही हूँ, मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों सीधे वहीं मिलते हैं। अब मैं बस अभी निकलता हूँ। अच्छा, आप मामी जी को फोन दीजिए ना। गोपी, मेरा विद्या ठीक तो है ना? उस गौराड़ी ने कोई कांड तो नहीं किया ना वहाँ पे? नहीं मामी जी, वहाँ सब कुछ ठीक है। अरे, गौरा के होते हुए वहाँ सब ठीक कैसे हो सकता है? विद्या मीरा भी कह रहे थे कि गौरा मासी बदल गई। कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई क्या?
उन्हें देखकर और बात करके तो यही लग रहा था। खैर मैं एक काम करती हूँ, घर पहुंचकर हम बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ गोपिका, हाँ मैं निकल रहा हूँ बस। माँ मिनट मैं निकलता हूँ। हाँ संभल के जा। उर्मी, ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन के तो चक्कर हमारे कट ही रहे हैं, लेकिन तुमने एक बात पर गौर किया कि इसी चक्कर में जक्की और गोपी काफी करीब आते जा रहे हैं। हाँ उर्वशी बेन, तुम सच कह रही हैं। आप बस ये सब कान्हा जी की कृपा है। उर्मी, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछिए। ये गौरा कौन है? जो उसका नाम सुनता है परेशान हो जाता है। गौरा? गौरा मतलब भल भले को दे दे दिल का दौरा। जब 100 राक्षसनी मरी होगी ना, तब एक गौरा पैदा होती है। गौरा इज बैक। गौरा बेवान जी के बचपन की सहेली है। और गोपी को ये बात पता है और उसने फिर भी काकी जी को नहीं बताया। ये सारा किस्सा तब से शुरू हुआ जब ये कौराड़ी बेवान जी के जीवन में हमारा तांडव करने आई। क्या परिधि, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। गौरा वापस आ गई है? हाँ काकी जी, उनका तो नाम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। You know what, काकी जी, I'm really surprised कि गोपी बहन ये बात जानती थी। एक मिनट, क्या गोपी इस बारे में जानती थी? जी काकी जी, फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने हमें बताया नहीं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उन्हें अपने आप से दूर कर दिया है, तो नाउ शी इज ट्राइंग कि हीरा विद्या भी आपसे दूर हो जाए। हाँ काकी जी, आप ही सोचिए, वरना और क्या रीजन हो सकता है। गोपी बहन ये बात अच्छे से जानती है। गौरा का नाम सुनकर आप उनके घर पर जाएंगी मीरा विद्या का हालचाल पूछने के लिए, और यही बात गोपी बहन कभी नहीं चाहती, वरना वो क्यों हमसे ये बात छुपाएंगी। और आप ही सोचिए काकी जी, और क्या रीजन हो सकता है ये बात ना बताने का। बस बहुत बोल लिया गोपी के बारे में। हे कृष्ण भगवान, गौरा वापस आ गई है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।